अब बात करते हैं FIA के बड़े ऑपरेशन के हवाले से, जिसमें मुल्क भर में जो स्मगलर्स हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और मसनूई महंगाई को पैदा करने में जिनका एक बहुत कलीदी किरदार है, उनका क्रैक डाउन पूरे मुल्क में जारी है। आप वक्तन फ़वक्तन ये ख़बरें सुनते रहते होंगे कि पंजाब, KP के, सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से इस तरह के चीज़ों की निशानदेही की जा रही है, कारखानों की, गोडाउन्स की निशानदेही की जा रही है, जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने या तो माल जमा किया हुआ है या फिर मसनूई क़िल्लत उसकी पैदा की जा रही है। इसके अलावा FIA का ऑपरेशन करेंसी, फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से भी शामिल है। जो अनरजिस्टर्ड मनी एक्सचेंज वाले लोग हैं, उनके पास से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग और फ़ॉरेन करेंसी को बाजियाब कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर रही है। अब काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें एक स्टेबिलिटी आई है। ये ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ रहा है, इस तरह के किसी भी ऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान बिटवीन टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है, ये निगरां हुकूमती सेटअप है, तो फिर पॉलिटिकल विल के हवाले से सवालात हैं जो हम ज़रूर करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद बाजवा साहब, जो कि फॉर्मर एडिशनल DG हैं FIA के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि इस ऑपरेशन की सरबराही कौन कर रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये देखिए पॉलिटिकल विल के बगैर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। तो आज जो इदारे और पॉलिटिकल विल एक साथ है, गुज़िश्ता 16 माह जब पाकिस्तानी अवाम सख्त तरीन तकलीफ़ में रही, चीज़ों की किल्लत भी थी, चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा था, उस वक्त ये ऑपरेशंस क्यों नहीं हो रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे पास भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो जो भी ऑपरेशन होता है उसको हेड तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करती है। और इसमें मीडिया में ये था कि आर्मी चीफ ने भी इस पे एक सख्त स्टांस लिया और अभी ये जॉइंट सारे इदारे जो हैं वो मिलके इस पे कर रहे हैं। और उसका नेचुरली ये यकदम जो प्राइस है वो अप जाना शुरू हो गई थी और उसका जो ऑल ऑफ अ सडन ये ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा, तो वो कोई एक वेल प्लान नहीं था, एक ऑल ऑफ अ सडन किया गया। तो लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा कामयाब रहा और उसका रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। उसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से जो गोडाउन थे उनमें से चीनी जो है वो रिकवर हो रही है। जी हाँ, ये हम देख सकते हैं कि जो मुनाफाखोर तबका है, उनको मुल्की सालमियत और लोगों की तकलीफ़ से ज़्यादा सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी होती है। ये जो मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस और क्रैकडाउन के ज़रिए हमें सुराख मिले हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, चीज़ों को पकड़ा गया है, क्या इनके ताने बाने किसी बैरूनी क़ुव्वत से मिलते हैं या ये अंदरूनी माफियाज़ हैं? और इनके क्रैकडाउन के बाद अब इनको क्या सज़ाएँ होंगी? किस तरह इन मामलात को आगे लेके चला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन पहले भी हुए, लेकिन इस तरीके से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और इतने लेवल पे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्योंकि ये कोई प्री प्लान्ड ये ऑपरेशन नहीं है, ये क्योंकि प्राइसेस अप जा रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन ये स्टार्ट कर दिया। उसका जो अभी रिजल्ट है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि पिछला जो पहले आज तक होता रहा है उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो पकड़े जाते रहे और उसके बाद छूटते रहे। अभी क्योंकि ये गोडाउन है, अभी ये रिकवरी हो रही है, करेंसी की भी हो रही है, ये चीनी की भी हो रही है, होर्डिंग जितनी हो रही है। और अगर ये फर्दर आगे ये इसको इसी स्पीड से जिस रफ्तार से चल रहा है, अगर इसमें कंटिन्यूटी रही और इसको फर्दर चलता रहा तो ये इंशाल्लाह ताला ये मुझे यकीन है कि जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में वो भी 150 से 200 के दरमियान जल्द आ जाएगा और जो चीनी की कीमत है वो भी जल्द नीचे आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि जो एक 140 पे एक सूबे ने मुकर्रर कर दिया है, वो अभी प्रॉब्लम भी आएगी कि एक सूबे ने 100 की बजाय 140 पे जो कीमत मुकर्रर कर दी है, वो आगे चल के वो इशू भी आएगा। अच्छा, ये जो मामलात हैं ये बार बार सर ना उठाएं, लोग इसको हम डिस्करेज करें, क्या इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क्स भी बनाए जा रहे हैं? जो मौजूदा क़वानीन हैं उनको लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस के लिए तो मुख्तलिफ इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। जब उनके होने के बावजूद चेक एंड बैलेंस नहीं है और ये जो छुपी हुई क़ुव्वतें हैं ये सब करने में कामयाब हो जाती हैं, अपने मुनाफे के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं, इनके लिए अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो
कानून तो ऑलरेडी अवेलेबल है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी जो है जब ये सीजर होंगे, रिकवरियां होंगी, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन का मामला है, उनको सजाएं दिलवाने का मामला है कि जो कल्प्रिट पकड़े जाएं उनको सजाएं दिलवाई जाएं। हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो चेंज करने वाली हैं, वो अभी आगे जाके वो भी आएंगी और उसमें हो सकता है कि वो कोई लॉज में भी अमेंडमेंट हो इसको कवर करने के लिए। लेकिन अगर अगर इसको इसका फॉलो अप चलता रहा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी आएगा और इस पे लोगों को सजाएं भी होंगी। अच्छा, जब भी इस तरह की ख़बरें आती हैं कि क्रैकडाउन करके छापा मार के इस तरह की चीज़ को अनकवर किया गया है, अवाम रिलीफ़ की उम्मीद लगाती है। उनको लगता है कि अगर बड़ी तादाद में चीज़ें जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिनकी की जा रही थी अगर वो बाज़ियाब हुई हैं तो शायद कहीं कीमतों में कमी आएगी, कहीं शायद क़िल्लत को कम कर दिया जाएगा, चीज़ें बआसानी दस्तयाब होंगी। इस तरह की किसी रिलीफ़ की उम्मीद लगा सकती है अवाम? देखिए, जो चीजें चल रही थी तो जो भी हुकूमत आ रही है उसका काम होता है कि वो ऐसी चीजों पे नजर रखे और उस पर स्टेप ले। अभी ये स्टेप लिया है और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस लेवल पे काम हो रहा है, और ये मुझे कभी उम्मीद है कि ये कीमतें नीचे आएंगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आने वाले मुस्तकबिल में हम इस तरह की कार्रवाइयों को रोक पाएँ, दोबारा ये सर ना उठाएँ, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आप 3 ऐसी चीज़ें कहें कि जिनका होना ज़रूरी है और जिसकी वजह से फिर हम इस तरह के मामलात पे काबू पा सकेंगे, तो वो क्या होंगी? देखिए, तो जहाँ तक चीनी का तल्लक है तो चीनी के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ताकि ये होर्डिंग आइंदा के लिए रुक जाए और जो होर्डिंग करे उसके लिए उसकी सजा हो और एक लेवल से ऊपर वो होर्डिंग फर्दर ना कर सके। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जहाँ भी प्राइवेट मामले में एक मोनोपोली बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फिर उसमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है। वो इंटरवेंशन ये है कि गवर्नमेंट जो टीसीपी के थ्रू एक चीनी जो है, जैसे ही चीनी प्रोड्यूस हो और जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो फौरन उठा ले, और उठाने की भी जरूरत नहीं है, उन्हीं के गोडाउन में है, उन्हीं के गोडाउन में उनसे सिर्फ परचेज कर ले और दैट्स इट। ऑलरेडी भी जो लोग परचेज करते हैं उनकी गोडाउन में पड़ी रहती है, वो वहीं स्टॉक की रखते हैं, बैंक को जो प्लेज की है वो भी स्टॉक की होते हैं और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो गंदम है चाहे वो चीनी है, उन दोनों की वो प्रोक्योरमेंट हो टाइम पे और उसके बाद पासको है, टीसीपी है, इनको यूटिलाइज करके और उसके बाद इनकी रेगुलर आगे तरसील हो। अगर आटा है तो वो शुगर फ्लोर मिलों को जाए और अगर चीनी है तो वो जो रिटेल वाले हैं, रिटेल स्टोर्स को वो आगे सप्लाई की जाए। और दूसरा, अगर इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, होर्डिंग के उसको उसके खिलाफ प्यूरेटिव एक्शन हो, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो ताकि वो आइंदा ना कर सकें। दूसरा ऐसा करेंसी में एक लेवल ऑफ करेंसी होल्डिंग का जो है वो लाज बनना चाहिए जैसे दुनिया में है। और हमारे यहाँ भी ये नहीं है कि किसी घर से अरबों रुपया मिल रहा है, किसी करोड़ों मिल रहा है और उसमें कोई ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है, और वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि ताकि इस लेवल से ऊपर बंदा कैश घर पे अपने पास ना रख सके, ना कैरी कर सके। और तीसरी है कि जो यानी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का करेंसी स्मगलिंग है और ये है वो 2 चीजें हैं। एक है जो बाई इन पर्सन या बॉर्डर के थ्रू स्मगलिंग होती है और दूसरी वो है जो ट्रेड बेस्ड है कि आपने यहां से एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ का माल, आपने शो किया 4 करोड़ का माल और 3 करोड़ आपने वहीं पे डंप कर दिया और 1 करोड़ वापस अगेंस्ट आपकी वापस आ गई और बाकी वहीं डंप हो गए। तो ये ट्रेड बेस्ड जो है उसमें लोग सब्सिडी रिबेट भी ले रहे हैं और असल कीमत से ज्यादा रिबेट ले लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुल्क भर में होने वाला ऑपरेशन जिसमें हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा करने वाले और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान में कारोबार और सनत को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हो रहा है। इसकी तफसीलात हमने आपसे शेयर की।